ध्यान की विधि। आराम स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी से के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और पश्चात 15 मिनट जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताऊंगा। है ना, अब कैसे छूटे मनी मैंने बोल के देखो, इसमें क्लिंग अवंत क्लिंग एक में तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग क्लिंग तत्व शामिल रहेगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरुभाई से अनुरोध है, गुरुभाई दिव्य लेखनी का पाठ कार्यक्रम शुरू करें। गुरुभाई, मेरे यहाँ नेटवर्क वीक है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कल 5 जून है और पूज्य गुरुदेव का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो मुझे एक प्रेरणा उठी थी कि मैं गुरुदेव की जीवनी पढ़ूं आज। जय गुरुदेव। गुरुदेव की जीवनी। भारतीय योग दर्शन में वर्णित सिद्ध योग को मूर्त रूप देने वाले, मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन कर उसका दिव्य रूपांतरण करने के उद्देश्य से विश्व भर में असंख्य शिष्यों को शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागृत कर अपनी तस्वीर के ध्यान से स्वतः योगिक क्रियाएं करवाने वाले समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जीवनी पढ़ें। कंटेंट्स जो हैं उसमें संक्षिप्त परिचय, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात, विचित्र घटनाएं, बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश, पैगंबर से संबंधित दृश्य, बाइबिल की भविष्यवाणियां और अंत में है सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। संक्षिप्त परिचय।
परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। इस शक्तिपात दीक्षा की अनोखी बात यह है कि साधक विश्व में कहीं भी रहता हुआ केवल गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर सिद्धयोग में दीक्षित हो जाता है। इसके लिए उसे ना तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है और ना ही किसी से मिलने की। गुरुदेव का अवतरण अथवा जन्म राजस्थान के बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को हुआ। गुरुदेव ने भारतीय रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 में अक्टूबर की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप पूरे विधि विधान से किया। 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप पूरा करने के अगली सुबह गुरुदेव ने गहरे ध्यान में अपने शरीर को एक दिव्य दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हुए देखा। जब उस प्रकाश पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एक काले भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ी। जब उस गुंजन पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र नाभि से अविरल जपा जा रहा था। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री यानी निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती, गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरु धारण कर लिया, जिनकी अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण यानी सगुण साकार की सिद्धि हो गई। इस प्रकार गायत्री सिद्धि से गुरुदेव को भगवान के निर्गुण निराकार रूप का और कृष्ण सिद्धि से भगवान के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार हुआ। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से गुरुदेव की तस्वीर से स्वतः योग होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करने से साधक को उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वतः योगी क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा शरीर शोधन से सभी तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रोचक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की एक निर्जीव तस्वीर पर ध्यान करने से साधकों को ध्यान के दौरान भिन्न भिन्न योगी क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। बाबा श्री गंगाईनाथ जी के आदेश से सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक वॉलेंटियर रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तथा जन कल्याण हेतु सन 1990 से सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने हेतु सन 10 मई 1993 को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से आज तक सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव लाखों करोड़ों शिष्यों को चेतन कर चुके हैं। 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि यह शरीर गुरु नहीं है। एक सिद्ध गुरु अपने शरीर से सीमित न होकर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। सदगुरुदेव का अवतरण बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को एक किसान परिवार में हुआ। गुरुदेव का बाल्यकाल उनके पिता की अकाल मृत्यु के कारण बहुत कष्टपूर्ण रहा। हाई स्कूल की पढ़ाई
समाप्त होने पर गुरुदेव ने नौकरी की। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। विवाह उपरांत उनके 5 बच्चे, 1 पुत्री तथा 4 पुत्र हुए। 1968 में अकारण ही गुरुदेव को मृत्यु से भय लगने लगा, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें देखकर कहा कि कोई रोग नहीं है। फिर उनके मित्र श्री राम दुबे ने उन्हें बताया कि उनको मार्केश की दशा चल रही है। गुरुदेव के पूछने पर कि मार्केश क्या होता है, दुबे जी बोले कि ये मृत्यु का सूचक है। गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु तो सभी को आनी है। दुबे जी ने बताया कि हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय भी हैं और गुरुदेव को 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी गुरुदेव की एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया। परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जप करना नहीं था। गुरुदेव आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटे रहे। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रा से जप प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटे हुए थे कि उन्हें शरीर के अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव ने जैसे ध्यान अधिक एकाग्र किया तो उन्हें भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। ज्यों-ज्यों गुरुदेव उस आवाज की तरफ एकाग्र होते गए, उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चल रहा है। गुरुदेव करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखते सुनते रहे और अपने मन में सोचते रहे कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरुदेव अपने कार्य पर चले गए। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि गुरुदेव पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही उन्हें बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्हें थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी। एक विचित्रता गुरुदेव के शरीर में आ गई थी कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर वो अपना दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगते तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी उन्हें दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक उन्हें असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे उन्हें दिखे थे।
इस संदर्भ में गुरुदेव ने जब पुराणों और शास्त्रों में पारंगत कुछ पंडितों से परामर्श किया तो उन्हें बतलाया गया कि वास्तव में उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन में निरंतर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से मना कर दिया। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री सिद्धि हुई, यानी निर्गुण निराकार की सिद्धि। शब्दों के एक पुंज में, यानी मंत्रों में, शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी गुरुदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। अतः जिज्ञासावश उन्होंने फिर आराधना करने की सोची और उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस ना जाए, इसलिए मंत्र जप बंद कर दिया। परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार एक रात्रि को गुरुदेव अपने गांव में सो रहे थे। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा, अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज 2 बार स्पष्ट सुनाई दी। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सके। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी, वो इस दोष के भागी नहीं होंगे। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में गुरुदेव ने देखा कि वो एक कमरे में बैठे हैं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और गुरुदेव के कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही गुरुदेव ने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह उन्हें ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया कि जो उन्होंने अभी अर्थ बताया, क्या उससे भी भिन्न कोई अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है, देख। इसके बाद गुरुदेव को जो कुछ भी दिखाया गया उसे देखकर गुरुदेव ने कहा यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? गुरुदेव ने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही, परंतु इसकी सही परिभाषा
यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी, और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर वो बहुत ही दुविधा में फंस गए। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब गुरुदेव को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और गुरुदेव की आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर गुरुदेव ने छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करते रहे, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो गुरु की तलाश आरंभ की। उन्हें ध्यान के दौरान जामसर, एक छोटा सा गांव जो बीकानेर से 27 किलोमीटर दूर है, जामसर में स्थित आश्रम को देखने की उत्कट इच्छा हुई और अप्रैल 1983 में वह जामसर आश्रम गए। कुछ दिनों बाद उन्हें बाबा का पवित्र स्थान देखने की पुनः इच्छा हुई। अप्रैल 1983 में बाबा से यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। जब गुरुदेव झुके तथा बाबा के चरण स्पर्श किए, तब बाबा ने गुरुदेव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जिस क्षण बाबा ने गुरुदेव को स्पर्श किया, उन्होंने विद्युत प्रवाहित होने जैसी अत्यधिक तीव्र तरंगे शरीर में महसूस की। सिद्धियों की अद्वितीय विधि द्वारा यह बाबा का गुरुदेव को दीक्षित करने का तरीका था। गुरुदेव शीघ्र ही आश्रम से वापस लौट आए। कुछ भी शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ। तब गुरुदेव ने माना कि उन्हें जिस गुरु की तलाश थी वह मिल चुका था तथा उनका जीवन एक बार फिर से बदल चुका था। विचित्र घटनाएं। मई जून 1983 तक उन्होंने मानसिक व्यवधान और भी अधिक बढ़ा हुआ महसूस किया। यह स्थिति आश्रम जाने के बाद भी लगातार बनी रही। 31 दिसंबर 1983 की सुबह 5 बजे एक बड़ा झटका लगा। तेज भूकंप से समूचा उत्तरी पश्चिमी भारत हिल गया। पृथ्वी हिली उसके कुछ सेकंड पहले उस सुबह प्रातः ही गुरुदेव एक अज्ञात धक्के से
झटके के साथ गहरी नींद से उठ गए थे। गुरुदेव ने बाद में जाना कि उस क्षण बाबा गंगाईनाथ जी गुजर चुके थे। बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश। बाबा ने शीघ्र ही गुरुदेव को यह एहसास करा दिया कि वह पूर्व निर्धारित सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है। गुरुदेव को संपूर्ण मानवता के रूपांतरण के लिए धार्मिक क्रांति की अगुवाई करने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का स्वयं का जो रूपांतरण हो रहा था, उसका अभिप्राय वास्तव में उन्हें आगे आने वाले कठिन कार्य के लिए तैयार करना था। पैगंबर से संबंधित दृश्य। एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में एक दृश्य देखा। दृश्य में उन्हें पुस्तक का एक अंश दिखलाया गया, जिसे वह संदेह के साथ जान सके कि वह किसी पवित्र पुस्तक का हो सकता था। एक आकाशीय शब्दों के साथ, तू वही है, तू वही है। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव के छोटे पुत्र राजेंद्र जब स्कूल से घर आ रहे थे, तो सड़क के किनारे एक मोची की दुकान से एक फटी पुरानी पुस्तक ले आए, जिसे उन्होंने गुरुदेव को दे दिया। जैसे ही गुरुदेव ने उस पुस्तक के पन्नों को पलटा, उन्होंने उसके एक पृष्ठ पर वह अंश देखा जो उन्हें स्वप्न में दिखाया गया था। उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी, लेकिन वह किस बारे में थी, इसकी गहराई का पता न लगा सके। 2 वर्ष बाद उन्होंने पहली बार गुरु गंगाईनाथ जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। बाइबिल की भविष्यवाणियां। बीकानेर में गुरुदेव ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ईसाई धर्म में कोई पवित्र ग्रंथ होता है जैसे हिंदुओं में गीता होती है। तब उन्हें बाइबिल के बारे में पता चला। उन्हें बतलाया गया कि किताब के जो अंश उन्होंने दृश्य में देखे थे, वह पवित्र पुस्तक के हैं, तथा वह अंश सेंट जॉन द्वारा लिखित बाइबिल में ईसा मसीह के सुसमाचार का एक हिस्सा है। और स्वप्न में जो उन्होंने देखा था, वह अध्याय 15, 26, 27 तथा 16, 7, 15 थे। फिर हिंदू धर्म मानने के कारण गुरुदेव ने सोचा कि बाइबिल का और आगे अनुसरण करना असंगत है, और उस विषय में रुचि समाप्त कर दी। आंतरिक संदेश व आवाज शीघ्र ही वापस लौटी। गुरुदेव से मूल अंग्रेजी में बाइबिल को पढ़ने की बार बार मांग हुई। एक मित्र जो स्थानीय लॉ कॉलेज में व्याख्याता था, उससे बाइबिल की एक प्रति उधार ली। अंग्रेजी की बाइबिल पढ़ना कोई मददगार साबित नहीं हुआ। पुस्तक का वह अंश जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, किताब में नहीं मिला। पूछताछ करने पर जो जानकारी मिली, उससे वह आश्चर्यचकित हुए। ईसाईयत बहुत से भागों में बटी हुई थी। उनमें से 2 मुख्य कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि जो बाइबिल उन्होंने पहले पढ़ी थी, वह कैथोलिक्स की थी, तथा प्रोटेस्टेंट द्वारा जो अपनाई गई है, वह सेंट जॉन द्वारा लिखित है, तथा जो अंश उन्होंने स्वप्न में देखे थे, वह उस पुस्तक के थे। सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। बीकानेर लौटने और कार्यालय के काम को फिर से शुरू करने के बाद गुरुदेव ने ध्यान के दौरान बाबा से एक आदेश प्राप्त किया कि वह अपनी नौकरी छोड़ दें और खुद को पूरी तरह उनके द्वारा सौंपे गए आध्यात्मिक मिशन में समर्पित करें। गुरुदेव ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से लगभग 7 साल पहले 30 जून 1986 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर
नौकरी छोड़ दी। गुरुदेव कहते थे, मैं पहले रेलवे की नौकरी करता था, अब मैं अपने गुरु की नौकरी करता हूँ। यह जीवन भर की नौकरी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने परिवार की भौतिक आवश्यकताओं की चिंता पूर्ण रूप से उन पर छोड़ दी है। मैं अपने गुरु का वफादार नौकर हूँ। जो कुछ भी मैं इस मिशन में प्राप्त करूं अथवा खोऊं, वह उनकी इच्छा अनुसार ही होगा। गुरुदेव ने आरंभ में जोधपुर में तथा राजस्थान के कुछ अन्य शहरों में दीक्षा कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को सिद्ध योग की दीक्षा देनी आरंभ की। जो गुरुदेव के पास आए और उनके शिष्य बन गए, उन्होंने अपने जीवन में एक आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया। उनकी बीमारियां, पुरानी व्याधियां ठीक हो गईं तथा इन कार्यक्रमों में गुरुदेव के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र के जाप तथा ध्यान से उन्होंने आध्यात्मिक जागरूकता महसूस की। जैसे ही गुरुदेव के अद्वितीय सिद्ध योग तथा आरोग्यकर शक्तियों की बात चारों ओर तेजी से अन्य लोगों तक पहुंची, गुरुदेव को दीक्षा कार्यक्रमों के लिए अन्य शहरों और कस्बों में आमंत्रित किया जाने लगा। गुरुदेव ने भारत के विभिन्न शहरों तथा इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और लाखों लोगों को सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा देकर आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। गुरुदेव का कहना है कि जब तक विश्व बाबा श्री गंगाईनाथ जी द्वारा बताए आध्यात्मिक पथ को नहीं अपनाता, तब तक विश्व में शांति और प्रेम होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि पूर्व की आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है, अन्यथा दुनिया में संघर्षों और कलह का अंत संभव नहीं। तो ये थी गुरुदेव की दिव्य जीवनी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बड़ी अच्छे से गुरु भाई ने इसको पढ़ा और बड़ा अच्छा लगा गुरु भाई आपने ये लिया। हम सब डूब गए थे गुरु भाई इसमें। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सभी के माइक और कैमरा को इनेबल किया जा रहा है। सुनील शास्त्री जी, गुरु भाई से अनुरोध है, गुरु भाई के मंत्र संचालन का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से वंदन नमन अभिनंदन करते हुए इस ऑनलाइन चलने वाले ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से साय 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक गुरुदेव का कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें 7 बजे से लेकर के गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन मिलकर हैंड रेज करके मंच के ऊपर अपने विचार साझा कर सकता है, अपनी अनुभूतियां साझा कर सकता है, या कोई शंका हो तो उसको भी मंच के ऊपर रख सकता है, जिससे गुरु भाई बहन मिलकर के उनकी शंका के ऊपर चर्चा करके यथासंभव निवारण करने का प्रयास करते हैं।
गुरुदेव का तीसरा कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान करा करके उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से चलने वाले गुरुदेव के इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज गुरुदेव की जो जीवनी के बारे में विनोद जी गुरु भाई ने बताया, तो मेरा तो सुन करके ही ध्यान लग रहा था। अचानक ललिता जी ने बोला कि जी लेखनी पूरी हो गई है और संचालन करें, तो इतनी दिव्य लेखनी गुरुदेव की है कि सुनते सुनते ही गुरुदेव की स्पीच सुनते सुनते, गुरुदेव की दिव्य लेखनी सुनते सुनते ध्यान लग जाता है। तो हमको इसको समय समय पर सुनना चाहिए और गुरुदेव की स्पीच भी सुननी चाहिए और गुरुदेव के आदेश अनुसार सुबह और शाम 15-15 मिनट ध्यान करते हुए सघन मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव के चरणों में आगे की ओर अग्रसर हो सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहें, कोई शंका हो या कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेज कीजिए और मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए, अपने विचार रखिए। क्योंकि अपने पास 5-7 मिनट बचे हैं, इसलिए 1-2 गुरु भाई आ सकते हैं जो अपने विचार रख सकते हैं, अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी जय गुरुदेव शेरा राम जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंच पे स्वागत है आपका, कृपया अपनी बात रखिए। तो हो चुका, आप तक आवाज से आप नहीं आए, सिर के अंदर जी गांठ थी, वो का निवारण लगभग हो चुका है। जी गुरु भाई। अब थोड़ी चलने में तकलीफ है, बाकी कुछ है नहीं। जी बाकी गुरुदेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रश्न बिल्कुल गुरु कैसे भी भाई, आए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल होगा, कष्ट भी आएंगे और गुरुदेव सहज रूप से उनका निवारण कर देंगे, क्योंकि ये संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि उस रोग से तो नहीं मरोगे अगर संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया है। मैं पहले से दीक्षित था और ये बीमारी बाद में आई है। जी भाई जी ये गुरु कि भाई ये कि गुरुदेव ने जो बीमारी दी वो मानसिक रूप से नहीं दी मुझे। जी मानसिक रूप से जब भी इनमें सोता था या कोई कार्य करता था तो मंत्र जाप शुरू हो जाता था। जी गुरु भाई। सोया हुआ हूँ जी जी तो बीमारी ऐसे कट गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा वो कि बीमारी आई ही के। जी जी गुरु भाई। गुरुदेव का खाली समय होते ही मंत्र स्टार्ट कर देता ताकि बीमारी मालूम ना पड़े कि बीमारी है या नहीं है, और मैं मानसिक रूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट था। तो मुझे कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है, आई तो सच्ची आई है और चल जाएगी। अब बीमारी चली से जाएगी लगभग निश्चित रूप से। 2% क्योर हो चुका हूँ। जी जी गुरु भाई। आज भी रात्रि होते ही नींद आनी शुरू हो जाती है और पूरी रात एक भरपूर नींद में सोता हूँ मैं। अच्छा, क्या बीमारी हो गई और थी गुरु भाई आपके? पेट के अंदर गांठ थी। कहाँ? तो ये एक महीना पहले गुरुदेव ने बता दी थी कि आपके इस एंगल पर गांठ होने वाली है। सिर के अंदर? हाँ, जी जी चटपटे के जस्ट ऊपर। जी जी गुरु भाई। तो उसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ही खतरनाक था। आधी जुबान और तलवा सूख गया था और सिर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी और जी आँख गुरु। के नीचे झुर्रियाँ टाइप लग गई थी। तो अब वो झुर्रियाँ खत्म है और सिर के अंदर है जो सिर के अंदर क्या है, सिर के जो पास में सूजन थी वो गायब हो चुकी है। जी गुरु भाई बिल्कुल सही है। पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी होती है, अगर आप गुरुदेव का सानिध्य में नहीं आते, गुरुदेव के चरणों में नहीं आते, तो हो सकता है आज आप इस मंच पे भी नहीं आते और ये अनुभव शेयर भी नहीं करते। लेकिन गुरुदेव के चरण कमलों को पकड़ने के कारण से, ध्यान और गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का जाप करने के कारण से, जो बहुत बड़ी पहाड़ के समान बीमारी आने वाली थी उसको बहुत छोटा पत्थर के समान करके क्योर कर दिया गुरुदेव ने। सही है। जी गुरु भाई। बीमारी का मालूम नहीं पड़ा कि मैं बीमार हूँ। जी आई थी जी शरीर पर तो मन एकदम शांत था। गुरु मन भाई, में बस और फ्री भी थोड़ा सा, होते हाँ, जाते मंत्र थोड़ा सा चलता था। सघन मंत्र जाप और कीजिए, क्योंकि बीमारी है तो निश्चित रूप से हमको मंत्र जाप सघन
सघन करना पड़ेगा ताकि ये बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाए। और आपको तो गुरुदेव ने सब कुछ दिखा दिया कि कैसे आई और कैसे चली गई। लगभग 1 महीने पहले क्यों मालूम पड़ गया कि ये इस जगह गांठ होने वाली है। और फिर जी गुरुदेव ने गुरुदेव। 15-20 दिन के बाद सेकंड मैसेज दिया कि ये गांठ आपको भले के लिए है। तो परिवार के लोग कह रहे थे ऑप्शन कराओ, मैंने कहा नहीं कराऊंगा। बिल्कुल सही बात है, भले के लिए इसलिए भी है कि और लोगों को भी जोड़ना था, परिवार के लोगों को भी जोड़ना था और आत्मविश्वास पैदा करना था, गुरुदेव के प्रति समर्पण पैदा करना था। परिवार के लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करवा लो और आपने नहीं करवाया, गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित होकर के आपने मंत्र जाप और ध्यान किया। तो देखने वाले, सुनने वाले और परिवार के लोगों को भी विश्वास हो गया कि वास्तव में ही हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है और गुरुदेव जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, लेकिन गुरुदेव से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। गुरुदेव चाहें तो पल भर में उसको निजात दिला सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को आपकी बीमारी से प्रेरणा मिली है। मैंने कार्यक्रम किया था गुरुदेव कृपा से, जी पिछले गुरुवार को ही था। जी जी गुरु। काफी लोग भी आए थे, काफी गुरु भाई थे वहाँ, टेकम जी, लुखा और शंभू जी चौधरी वगैरह, जी जी गुरु भाई। हाजी गोदारा, वाटरलू और शिव से अपने आए थे कृष्णा राम जी व सीधा राम जी का छोटा भाई है राजू जी। जी गुरु। तो जी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप घर लेके जाओ, ये 15 दिन का मेहमान है। उनको ब्लड कैंसर था, जी जी पीलिया था और पीलिया बिगड़ के ब्लड कैंसर में परिवर्तित हो गया। तो 15 दिन के जी अंदर गुरु। ठीक हो गए। उनको बिल्कुल लाने सही है गुरु भाई। दवाई करने हाँ, का कारण ये था कि ताकि परिवार के और लोग भी गुरुदेव के बारे में जाने, क्योंकि मुझे तो एक ही इच्छा थी कि गुरुदेव के अलावा अपना तो कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक सेकंड भी चाहे परिस्थितियां कैसी विपरीत रही, किंतु मेरा ध्यान गुरुदेव के अलावा और कहीं नहीं गया, ना डॉक्टरों में गया, ना ही तो भोपाबाद में गया, कहीं बिल्कुल किसी इसीलिए प्रकार तो, की। हाँ इसीलिए ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है। गुरुदेव कहते हैं कि दवाई छोड़ दोगे, डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे तो आपको डबल यानी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उस स्थिति में मिलेगा आप डॉक्टरों के पास जाओगे, लेकिन अगर डॉक्टरों को आपने छोड़ दिया, दवाई छोड़ दी, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और उसी का रिजल्ट है कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए गुरु। अब सिर्फ चलने वाली तकलीफ इतनी नहीं है कि मैं दिन को नहीं जा पाता, ये नहीं है, दिन को मैं बाहर घूम कर आ सकता हूँ। जी गुरु। बिल्कुल ठीक है सही आप है। तो बताइए। हाँ गुरु भाई, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ, हम तो गुरुदेव से यही कामना करते हैं। जैसे 1 महीने के अंदर आपकी गांठ को क्योर कर दिया है, उसी तरह से आप दौड़ने लग जाओ पुनः। जी गुरु बीमारी भाई। की गंभीरता बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल। शरीर हो गया था सिर बहुत भारी और सूजा हुआ। जी देखने वाले लोग डर जाते थे क्योंकि आंखें लाल हो गई थी एकदम, किंतु गुरुदेव की कृपा से वो सारी ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरुदेव तो परम दयालु हैं। लेकिन आज पर ये आ गई वो मेरे लिए आई है, जी। सिर्फ शरीर तक सीमित है। मानसिक रूप से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तो गुरुदेव बैठे तो हैं भाई तो अपन आपके, को हाँ आपके पीछे भी कोई बैठा है, वो हाथ कर रहा है ऊपर। अच्छा है छोटा वाला। अच्छा अच्छा। वो भी कुछ कहना चाह रहा है क्या? नहीं जी जी। तो पूरा चलिए परिवार ही गुरु ध्यान भाई, करता है गुरुदेव कृपा से। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव की असीम कृपा है कि हम पूरे परिवार के साथ ध्यान कर रहे हैं। नहीं तो प्राय ये होता है कि परिवार में एक बंदा नहीं कर रहा है, दो नहीं कर रहा है, हम अकेले ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव की असीम अनुकंपा है कि पूरा परिवार एक साथ ध्यान कर रहा है। जी गुरुदेव। अब पूरा परिवार ध्यान करता है। और घरवाले की क्या कि स्तन के अंदर गांठ थी, वो ठीक हो गई जी गुरु। पिछले 10 साल के बाद। किस चीज की गांठ थी गुरु भाई?
वैसे मैंने जांच कराई नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि 10 साल से जो गांठ थी वो गुरुदेव के ध्यान से क्योर हो गई है। जी गुरुदेव, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। गुरु भाई की बहुत दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव ने पहले ही दिखा दिया कि गांठ होने वाली है और वो उसके भले के लिए है, और 1 महीने में वो क्योर भी कर दी और गुरु भाई पूर्णतः स्वस्थ है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई और गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। यदि कोई नहीं आना चाहता है तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करने से पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। कल जोधपुर आश्रम में कार्यक्रम है गुरुदेव के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, तो कोई गुरु भाई बहन वहां पर जाना चाहे तो कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, वरना अपने निकटस्थ जो अध्यात्म विज्ञान केंद्र है वहां पर भी आप शामिल हो सकते हैं। और वहां शामिल नहीं हो सकते तो गुरुदेव का निर्वाण दिवस अपने घर के ऊपर ही मनाएं। हिंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ वो आए और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के बोल कल की अवतार की जय हो। बड़ी दादा बुलंद गुरुदेव की जय जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भाई बहनों को जय सभी गुरुदेव, को जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की।